This is our x-axis, y-axis, and if there is a point P on x-axis, there is a point P of x comma y is present on x-axis, then we can say that as this point is present on x-axis, then we can say that the equation of this nothing but y equal to 0. Equation of x-axis is nothing but we can say that is equation of x-axis implies y equal to 0. So now, a point P of x comma y is present on the x-axis, so because of that we can say that ये x-axis की इक्वेशन क्या रहेगी कि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना रहेगा 0. उसके बाद सेम कंडीशन कि अगर से पॉइंट P of x comma y if it is present on y axis, ये पॉइंट कभी अगर से y axis पे प्रेजेंट है, so what we can say that is if this point is present on y axis, then we can say that is equation of y axis implies x equal to 0. है ना? अगर से ये पॉइंट y एक्सिस पर रहेगा, कहीं भी पोजीशन में रहे तो यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, along any position the equation of y axis is nothing but x equal to 0. फिर हमने केस देखे कि समझो if there is a line which is parallel to x axis, जैसे कि x axis है और y पैरेलल लेंगे, समझो ये y axis है, y axis से पैरेलल एक लाइन और यहाँ से कुछ डिस्टेंस a पे, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी x is equal to a because this line touching the x axis, तो यहाँ पे x is equal to क्या मिलेगा a. So the line parallel to y axis, the equation of line is nothing but x is equal to a. Similarly, line is always parallel to y axis from the left, है ना? y axis के पैरेलल मतलब दो कंडीशंस पॉसिबल है ना? कोई भी लाइन अगर से y axis से पैरेलल है तो दो कंडीशन पॉसिबल है, एक तो उसके राइट पे पैरेलल रह सकती या फिर उसके लेफ्ट में पैरेलल रह सकती. राइट में अगर से पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है x is equal to a. अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है मगर ये नेगेटिव साइड में है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा x is equal to what minus a. तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि लाइन अगर से पैरेलल है x एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस पर यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों ही केसेस से x एक्सिस और y एक्सिस के, line parallel to y axis, that implies equation of line क्या है, दो possible condition x is equal to a और x is equal to minus a. इस दोनों का combine मतलब x is equal to plus और minus a. ठीक है, उसी तरीके से सेम कंडीशन कल देखे थे हम कि समझो अगर से दो लाइन है वो अगर से x एक्सिस के पैरेलल है, ये एक लाइन, उसकी भी दो कंडीशंस होंगी है ना. x एक्सिस के पैरेलल मतलब आगे there are two possible conditions are there. एक तो वो उसके अबव होगा या फिर उसके बिलो पे पैरेलल रहेगा. जैसे कि यहाँ पे ये लाइन जिसके अबव है, ये लाइन की इक्वेशन क्या मिली आपको को x is equal to या फिर ये दो कंडीशन पहले तो if the line is parallel to x axis then there are two possible conditions. Now this line touching one minute, let's go. Okay. Okay, now this line is parallel to x-axis but it's above. तो ये लाइन y-axis को टच होगा. समझो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है, तो ये लाइन की इक्वेशन कितने मिलेंगी y is equal to b. Similarly ये जो लाइन है ये टच ये x-axis के पैरेलल है, इसका भी डिस्टेंस समझो b है ओरिजिन से यहाँ से, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी y is equal to minus. तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि a line parallel to x axis, अगर से कोई लाइन x axis से पैरेलल है तो दो कंडीशन है, एक तो क्या y is equal to p और y is equal to minus p, मतलब वो लाइन x axis के अबव रहेगी या फिर वो लाइन x axis के बिलो रहेगी. तो दो पॉसिबल कंडीशन है, तो वही कंडीशन लेंगे हम से a line parallel to x के जगह y के जगह पे क्या आएगा x axis implies two possible condition. एक तो y is equal to b ऊपर से अबव है तो प्लस आएगा और बिलो है तो माइनस आएगा. y is equal to minus, तो y is equal to प्लस और माइनस.
ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो है एक कंडीशन पे रहता, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमारे समझ में आना चाहिए जैसे मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस which are at a distance of 7 units to the right of y axis। मतलब क्या बोले बोले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो कि y एक्सिस को पैरेलल है और जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से 7 यूनिट से कहां पे y के राइट में। तो आपने को समझना चाहिए ये कंडीशन, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये लाइन पैरेलल है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 है और वो y एक्सिस से कहां पे राइट में है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 7। So these are the conditions that you will use here. Then इसके बाद हम निकल देंगे नेक्स्ट कंडीशन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है समझ में सबके, ये क्लियर होना जरूरी है, बेसिक है सब कुछ चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर बोलेंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर बोलेंगे तो x इक्वल टू 0। लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है तो कितनी कंडीशंस पॉसिबल है, दो, एक तो वो राइट में रह सकती है या फिर क्या लेफ्ट में रह सकती है ना, उससे पहले डिस्टेंस दिया है उन्हें क्या बोला लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसने यहाँ पर राइट और लेफ्ट मेंशन नहीं करा, तो यहाँ पे तुम्हारा जो लाइन की इक्वेशन रहेगी वो आएंगी यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7। क्योंकि लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है तो दो कंडीशन पॉसिबल है, 7 के डिस्टेंस पे वो राइट में भी रह सकती लाइन और 7 के डिस्टेंस पे वो लेफ्ट में भी रह सकती लाइन। तो जब उसने मेंशन नहीं करा y एक्सिस के राइट में है या लेफ्ट में है तो उस टाइम पे दोनों आएगा प्लस और माइनस, और अगर उसने मेंशन कर दिया कि राइट में है लेफ्ट में है तो सिर्फ प्लस या फिर माइनस आएगा। ओके, उसी तरीके से अगर से यहाँ पे क्वेश्चन आया ऐसा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स which are at a distance of 3 units from the origin and which is parallel to x axis। तो कितने पॉसिबल कंडीशन है, तो 3 के डिस्टेंस, ओरिजिन से 3 के डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 3 का डिस्टेंस है और ये भी 3 का डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, भले ही वो नेगेटिव साइड में मगर डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है ना। जैसे कि अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे राइट पर 5 का डिस्टेंस मतलब सही 5 कदम चलेंगे और दो पॉसिबल है कि अगर मैं 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा तो दो पॉसिबल कंडीशन है, लेफ्ट में या फिर राइट में, है ना। हाँ, ऐसा बोलेंगे कि यू हैव टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टू योर राइट, तो सिर्फ इतना ही आएगा ना। तो दो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम पे दोनों भी आएंगे आंसर y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। ठीक है, तो ये होगा कल का ही कांसेप्ट था। अब जाएंगे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। कल भी डिटेल बताया इसको अपन ने एग्जांपल्स के साथ, आज भी अपन ने ले लिए इसलिए ये पूरा लिंक में है। आज को जब फॉर्म्स होंगे तो कल अपन उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड, फिर हम क्या देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये जो है अपन देख रहे हो, दीस आर सेट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है, first standard form is nothing but it is said to be the slope point form, slope point form, है ना। कल वो भी मांगा तो आज रिवाइज बोल के देखो, ये तो इसलिए कि ये जब तक तुमको याद नहीं होगा तब तक तुमको आगे चैप्टर में दिल नहीं लगेगा। ये पक्का हो गया तो फिर आगे चैप्टर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल दिखेगा तुमको। नेक्स्ट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है कि सपोज there is a line, एक लाइन है L जिसका ऑलरेडी स्लोप m है। ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी का मतलब क्या है, दिए वाला है। अगर से तुम निकालना चाहते तो निकाल सकते, कैसा, ये लाइन का इंक्लिनेशन अगर से अल्फा है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू tan अल्फा। मतलब कोई लाइन का अगर से इंक्लिनेशन पता है तो हम वो लाइन का क्या निकालते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन अगर से अल्फा है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप इज डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू tan अल्फा।
तो ऑलरेडी हमने क्या वेरी छोड़ दो, कंडीशन का है वो इंपॉर्टेंट। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब कोई लाइन का अगर से हमको स्लोप और वो लाइन पे अगर से पॉइंट वन में तो उस टाइम पे हम ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसलिए से ये लाइन का स्लोप है n और समझो ये लाइन एक पॉइंट a ऑफ x1, y1 में से पास है। क्या में से पास है? a ऑफ x1, y1 में से पास है। तो जब ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है, कौन सी लाइन की इक्वेशन अगर से निकालने का है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन पे एक दिल का मन का एक पॉइंट लेना पड़ेगा। वो पॉइंट का नाम क्या है? P ऑफ x, ऑलवेज कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालना है तो हमको एक दिल से पॉइंट लेना पड़ेगा। Let P of x, y be any point on the line L other than A। कि P of x, y एक पॉइंट है लाइन पे A को छोड़ के, other than A को छोड़ के एक पॉइंट P of x, y। अब बोलो ऐसा करने से इसके कितने पॉइंट हो गए? दो। तो इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ AP। तो स्लोप ऑफ AP का फॉर्मूला हो गया, बोलो क्या फॉर्मूला? y माइनस y1। ये हो गया कल थोड़ा ऑफ सेकेंड इसका स्लोप ऑफ AP मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और ऑलरेडी ये लाइन का स्लोप कितना है? m। आल्सो स्लोप ऑफ लाइन इज m। आल्सो स्लोप ऑफ लाइन इज m, है ना? लाइन का स्लोप m है, ये लाइन का स्लोप m है और स्लोप ऑफ AP जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लाइन पे ही प्रेजेंट है, उसका स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो इसका मतलब ये दोनों स्लोप इक्वल है, AP का स्लोप और m का स्लोप इक्वल है। सो व्हाट वी कैन से दैट m इज इक्वल टू, तो मतलब ये दोनों एक ही बात है। स्लोप ऑफ AP और लाइन का स्लोप, AP जो है वो इज प्रेजेंट ऑन लाइन और लाइन का स्लोप है m, तो दोनों एक ही लाइन पे, इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। हम क्या से बोलेंगे इसका? पहले दोनों का सेम है तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसलिए फार्मूला क्या मिला? y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the formula we got here, and this is said to be the equation of line in terms of slope point form. This is said to be the equation of line in terms of slope point form. ये equation of line आएगी जब हमको किसी लाइन का स्लोप और किसी लाइन का पॉइंट मालूम अगर से है तो हम ये लाइन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल भी बताया था कि समझो ये लाइन है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5, है ना? देखो कंडीशन क्या है, समझो ये लाइन का स्लोप है 5 और ये लाइन 2, 3 में से पास है, तो इस टाइम पे ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? तो वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला रख दो, इक्वेशन निकल जाती है y माइनस y1 मतलब 3, स्लोप कितना है 5, इनके प्लस में स्लोप x माइनस x1 मतलब कितना 2, फॉर्मूला y माइनस 3 5x माइनस 10 5x माइनस 10 minus y plus 3 equal to 0. So we got here 5x minus y minus 10 plus 3 minus 7 equal to 2. This is the equation of line. So very simple one is that आया था हमने। उसके बाद मैंने एक रिमार्क बताया था कि समझो अब ये जो लाइन है, ये लाइन अगर से ऐसे नहीं है, समझो ऐसे नहीं मतलब if this line passing through the origin, ये लाइन अगर से origin में से पास है ना, बाकी सब सेम कंडीशन। If the line, this is the line which is passing through the origin, ये लाइन अगर से origin में से पास है तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आएगा? देखो इसमें सिर्फ क्या करो, पहले पॉइंट x1 y1 था, है ना? पहला पॉइंट यहाँ पे क्या था? x1 y1। अब अगर से ये पॉइंट ओरिजिन में से पास है तो ऑलरेडी जो x1 y1 है, जो पॉइंट ये थे ना अपन ने a, यहाँ पे ओ ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा? 0, कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? 0, 0, मतलब ऑलरेडी ये पॉइंट 0, ये लाइन 0, 0 में से पास है, मतलब एक पॉइंट में से पास है, इसलिए इसका x1 कितना हो गया? 0 और y1 कितना हो गया? 0। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी निकाल सकता है ना, s अल्फा। इंटीग्रेशन में क्या मतलब क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। समझो ये लाइन का स्लोप क्या है? n। तो आपको लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगा? इफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, then the equation of line is simply यही फार्मूले में
y1 के प्लेस पर 0 और x1 के प्लेस पर 0, तो लाइन एम से पास है 0, 0, मतलब यहाँ पे x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो इसमें रखने से ये भी 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या मिला, ये y is 0, m x minus 0 से कितना बचा, line passing through the origin, y is equal to mx. This is said to be the equation of line passing through the origin, y is equal to mx. ठीक है, तो बस इतना ही। तो आज का क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेंगी, जब वो लाइन ओरिजिन में से पास है और जिसका लाइन का स्लोप कितना है 2 है, सिंपली हम क्या लिखेंगे y is equal to ओरिजिन में से पास है मतलब ये फॉर्मूला और उसका स्लोप 2 है, तो क्या होगा y is equal to 2x, इसका मतलब 2x minus y equal to am I right? I just want to ओके, तो ये होगा कल के वक्त बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा है कि लिंक है सब। आप देखो स्लाइड हमको कैसे समझेगा, ये सब लिंक है, कल के आगे से आप कंटिन्यू करेंगे अपन इसके आगे। ये होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद नेक्स्ट फॉर्म इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि नाम से तुमको मालूम है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको लाइन का स्लोप और लाइन का इंटरसेप्ट पता है। अब इंटरसेप्ट मतलब फिर बताऊं, कल भी वहां से कल की पॉइंट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कर लिखे थे यहाँ पे, एक आधी लाइन अगर से एक्स एक्सिस को टच होती होंगी तो ये क्या तैयार करेगी, एक्स इंटरसेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो ये होगा ए ऑफ कॉमा 0, तो इसका x इंटरसेप्ट लाइन टचिंग द x एक्सिस, तो इसका x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल a। सिमिलरली अगर से लाइन y एक्सिस को टच होती होंगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, b ऑफ 0, b, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है समझो b, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, इसका y इंटरसेप्ट हमको मिलेगा स्मॉल b। तो इन शॉर्ट लाइन टचिंग द x एक्सिस यू गॉट x इंटरसेप्ट and line touching y axis you got y intercept, और लाइन अगर से दोनों एक्सिस को टच है तो डबल इंटरसेप्ट है ना। ऐसी भी कंडीशन है कि लाइन दोनों एक्सिस को टच है, मतलब ऐसी कंडीशन x को भी टच है और y को भी टच है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डबल इंटरसेप्ट। वो भी है, इसके बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी है कि लाइन अगर से दोनों एक्सिस को टच होती होंगी तो उस टाइम पे लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, उसका फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फिलहाल अभी अपने पास चालू है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब वो लाइन का स्लोप मालूम है और वो लाइन कोई एक एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट है, तो एक्स एक्सिस के साथ है या फिर वाई एक्सिस के साथ है, कोई एक एक्सिस के साथ। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वो लाइन जिसको टच है वाई एक्सिस को टच है, ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया है, उसके हिसाब से बताता है इसका फॉर्म। चलिए तो कंडीशन क्या रहेगी, इसमें कंडीशन कि एक लाइन है जिसका स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम है, तो इसका मतलब वो लाइन सपोज लेट द लाइट टचिंग द y एक्सिस एट द पॉइंट c ऑफ c पॉइंट ले, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0, c, तो ये कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, इसके x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, अच्छे से लिखेंगे इसको, पर इसका x का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0 और ये स्मॉल c। तो ये हो गया, ये लाइन है जिस जो कि y इंटरसेप्ट तैयार करेगी। y इंटरसेप्ट मतलब इट टचेस ओनली y एक्सिस। अब ये लाइन अगर से इसका कोई लेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी, है ना, ऐसा आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी x एक्सिस के। फिर हम उसका इंक्लिनेशन निकालेंगे, मतलब उसका हमको क्या मिलेगा, स्लोप। तो ऑलरेडी समझो ये लाइन L का स्लोप कितना है स्मॉल m, और ये लाइन का y इंटरसेप्ट तुमको मालूम है, ये लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है स्मॉल c, है ना। जैसे मैंने बताया ना, ये x इंटरसेप्ट किसने बोला, तो अगर लाइन x एक्सिस पे टच है तो x इंटरसेप्ट कितना है स्मॉल है, ये लाइन y एक्सिस पे टच है तो इसका
y इंटरसेप्ट कितना है, स्मॉल b। उसी तरीके से ये जो लाइन है ये y एक्सिस को टच है, तो ये क्या तैयार कर रहा, y इंटरसेप्ट तैयार कर रहा, इंटरसेप्ट, नोट द वर्ड इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेप्ट, देखने इंटरसेप्ट CEPT, ठीक है। तो यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट कितना है, स्मॉल c। तो अब हमको ये लाइन की इक्वेशन निकालना है। अगर से लाइन का स्लोप पता है और लाइन का इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट पता है मतलब लाइन एक्चुअल कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच है, whether it is touching x axis or whether it is touching y axis। बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ y से बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में y से लेंगे, x से भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्म कैसा रहेगा। तो इसका फॉर्म निकालने के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन अगर से निकालेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको पे एक दिल का, एक मन का, एक अपने तरफ से एक पॉइंट लगाना पड़ता, और पॉइंट का नाम क्या था, P ऑफ x, y। हम P ऑफ x, y क्यों लेते, क्योंकि लाइन की इक्वेशन जो है वेरिएबल्स x, y में आती है। लाइन की इक्वेशन तुम कौन सी उठा के देखो, तुम्हारे 10th में जो थी वो भी लाइन की इक्वेशन x, y में आती है, वेरिएबल्स x, y में आती है। इसलिए हम ये लाइन की इक्वेशन अगर से निकालने का है तो हम हमारे दिल का एक पॉइंट P ऑफ x, y लेते, वो इसलिए लेते कि लाइन की इक्वेशन वेरिएबल x, y में आनी चाहिए, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे अपन आगे, लाइन L, इसका स्लोप m, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसका स्लोप है। तो एक दिल का पॉइंट ले लिया अपन ने मन से, एक P ऑफ x, y। तो क्या बोलेंगे अपन, लेट P ऑफ x, y be any point on the line L other than C। कि P ऑफ x, y एक आधा पॉइंट है वो लाइन पर, इसको छोड़ के C को छोड़ के, क्योंकि C ऑलरेडी क्या है, y इंटरसेप्ट है, C ऑलरेडी क्या है, y इंटरसेप्ट है, इसको छोड़ के एक दिल से पॉइंट लिए P ऑफ x, y, वही से इंटरसेप्ट। अब ऐसा करने से मेरे को वो लाइन पे कितने पॉइंट हो गए, दो, कौन कौन से, CP। तो लाइन कितने पॉइंट पे से पास है, दो, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ CP। स्लोप ऑफ CP क्या फॉर्मूला, y माइनस c अपॉन x माइनस 0। सिंपली वी गॉट हियर y माइनस c अपॉन x। वही कंसेप्ट, CP कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइन पे, और लाइन का स्लोप कितना है, n। तो इसका मतलब आल्सो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज क्या, स्मॉल x। तो ये स्लोप m है लाइन का और CP भी उसको प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। अरे बाबा, लाइन का स्लोप m है, CP भी लाइन पे प्रेजेंट है, तो दोनों का स्लोप अलग कैसा रहेगा। अपन ने बोला ना कि अगर से पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर पॉइंट्स पैरेलल है तो उस टाइम पे उनका स्लोप क्या रहता, सेम। उसी तरीके से लाइन का स्लोप m है और CP भी लाइन पे ही प्रेजेंट है, तो दोनों के स्लोप अलग अलग रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों के स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल। इसलिए स्लोप ऑफ CP इज इक्वल टू लाइन का स्लोप। So we can say that here m is equal to y minus c upon x. So in short, we got here y minus c is equal to m into x. M into x. Y minus c is equal to m into x. So simply we got here y is equal to mx plus. So this is said to be the equation of line. This is said to be the equation of line. क्या बोलेंगे अपन? This is said to be the equation of line in terms of slope intercept form. It is said to be the equation of line in terms of slope intercept form. इसमें ये जो C है, ये क्या है? This C is nothing but our y intercept. This M is nothing but it is our slope of line. ठीक है, तो it is that form. देखो दोनों में कितना कंफ्यूजिंग है। लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो फॉर्मूला क्या है, y is equal to mx। अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, है ना, कांस्टेंट नहीं आएगा, और यहाँ पे y is equal to mx plus c, कितना दोनों क्लोज है, ओरिजिन में से पास है तो सिर्फ y is equal to mx, और ओरिजिन में से नहीं पास है तो y is equal to mx plus c, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसकी एग्जांपल के साथ समझे सब कुछ आपने को। What is the equation of line having slope? What is the equation of line having slope 2 by 5? Having slope 2 by 5
what is the equation of line having slope 2 by 3 or 2 by 5 and y-intercept 5 y-intercept 5 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका 5, ये कितना मिला 5, ठीक है। तो ऐसी लाइन बताओ जिसका स्लोप 2 by 5 है और जिसका y-intercept देखो इसमें मेंशन करा y-intercept कितना दिया 5, तो साथ में फार्मूला दो डायरेक्ट फार्मूला लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी y is equal to mx plus, तो ये क्या होगा y is equal to m के प्लस पे m की वैल्यू प्लस c के प्लस पे y इंटरसेप्ट कितना है c 5 मल्टीप्लाई बाय 5 by 2x is equal to 5 5 मल्टीप्लाई करने के बाद तो लास्ट में कितना है 2x minus 5y plus 25 equal to this is the equation of line. This is the equation of line. Got it? है ना? तो कितने फॉर्म हो गए? दो फॉर्म, एक फॉर्म क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म और ये फॉर्म का नाम क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो अगले फॉर्म की तरफ जाएंगे। चलो आगे वेरी सिंपल वन। अगला है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? अब लाइन कितने पॉइंट में से पास है? नाउ आवर लाइन इज पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स? आवर लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जैसे कि पहले फॉर्म में था अपने लाइन एक ही पॉइंट में से पास था और वो लाइन का स्लोप फॉर्म था, तो वो फॉर्म क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब लाइन कितने पॉइंट में से पास है? 2 पॉइंट में से पास है, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी ये फॉर्म। तो देखो एकदम सिंपल। नेक्स्ट टाइटल इज अ 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म का सिंपली कैसे ले सकते हैं अपन? इन केस ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म सेम कंडीशन आएगी, सेम कंडीशन। यहाँ पे एक पॉइंट x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट x2 y, ठीक है। अब लाइन कितने पॉइंट में से पास है? 2 पॉइंट में से पास है। एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। तो अब हमको ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है। लाइन अगर से कितने पॉइंट में से पास है? If the line is passing through 2 points, then we are interested to find out the equation of that line. तो एकदम सिंपल है। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया लाइन की इक्वेशन अगर से निकालने का है तो सबसे पहले हमको पॉइंट P को प्रकट करना पड़ेगा, है ना। एक दिल का, एक मन का, एक हृदय का पॉइंट लेंगे, उससे लेट P of x, y the AB point on the line L other than A और B। A और B को छोड़ के एक दिल का पॉइंट, एक मन का पॉइंट हमने लिया, उसमें इसका नाम क्या है P of x, y। So let P of x, y be any point on the line L other than A and B। A और B को छोड़ के हमने एक दिल से पॉइंट लिया, इसका नाम क्या है P of x, y। बस खेल खत्म। अब क्या करेंगे हम इसमें? ऐसे करने से सबसे पहले हम क्या लेंगे ये दोनों का स्लोप, किसका? अब ऐसे करने से ये लाइन पे कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट बी, और तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। बोलो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? स्लोप ऑफ ए बी बताओ। ए बी का स्लोप कितना आएगा? ए बी का स्लोप y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, राइट है। उसी तरीके से तुम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ ए पी निकालो या स्लोप ऑफ बी पी निकालो, तुम्हारे दिल पे। तो दोनों के लिए पॉइंट है वो, ए के भी करीब है और बी के भी करीब है, तुम्हारे दिल पे। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए पी। तो क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों में एक पॉइंट कॉमन हो। जैसे कि ए बी निकालने के बाद तुमने बी पी भी निकाले तो उसमें बी पॉइंट कॉमन आएगा, या फिर ए बी भी निकाले तो उसमें ए पॉइंट कॉमन आएगा। तो व्हाट वी कैन से दैट इज स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, ये कितना मिला y minus y1 upon x minus x, y minus y1 upon x minus x1 है। ये x1 है अपना, मैं दम दे रहा हूँ, तब तक लिखेंगे
थोड़े भी अच्छे से लिखेंगे अपन x1 कॉमा y, तो क्या होगा इसका स्लोप y माइनस y1, इट इज कॉमा, इट इज कॉमा, ओके, सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो इसे करो तो स्लोप ऑफ AP मिल गया, स्लोप ऑफ AB मिल गया, ठीक है। तो दोनों के स्लोप कैसे, अब देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, ये एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर। अगर से कोलिनियर है तो इनके स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल। हम क्या कहेंगे, सिंस द पॉइंट, सिंस द पॉइंट्स, कौन कौन, ए कॉमा पी कॉमा बी आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, सिंस द पॉइंट्स ए कॉमा पी कॉमा बी आर कोलिनियर, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, देखो you can say that here slope of AB is equal to slope of AP, दोनों के स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल। फिर अपन ने कंडीशन देखने वाली है, इफ द लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर, लाइन अगर से पैरेलल और कोलिनियर है तो उस टाइम पे उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल। तो बोलो AB का स्लोप कितना आ गया, तो y2 माइनस y1 ऐसे लिखने का है ना, नजर आ रहा है, यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस। बहुत से टेक्स्ट बुक में ये फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, मगर स्टूडेंट्स को ये फार्मूला जनरली याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग लिखते, मतलब कैसा, y के कोऑर्डिनेट एक जगह और x के कोऑर्डिनेट जगह, इसके अगर इसे लिखने का है तो ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैन यू राइट दिस वन, y2 माइनस y1 अपॉन, ये मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर चले जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, दिस इज द फार्मूला। या फिर इसको तुम और सिंपलीफाई करके क्या करेंगे, देखो ऐसा करो सिंपली, कैसा कि y माइनस y1 अपॉन, इसको इधर लिख दिया, तो ये सिंपल जाएगा तुम्हारे लिए y2 माइनस y1, ये इधर आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए याद रखने के लिए सिंपल रहेगा, है ना, एक जगह x के कोऑर्डिनेट, एक जगह y के कोऑर्डिनेट, एक्चुअल टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया वाला है, मगर ये जनरली याद नहीं रहता, तो इसको तुम सिंपलीफाई करके ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना, कैसा है देखो, x माइनस x1 पूरा x में आएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, it is a formula for the line passing through how many points, if the line passing through 2 points, this is the formula for the line passing through how many points, or the line passing through 2 points is there, I guess okay for me, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is there, right। चलो तो इसको क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through the points, find the equation of line passing through the points, 2 points है समझो, एक पॉइंट है 2,1, एक पॉइंट है -3,4, ये दो पॉइंट में से अपनी लाइन पास है, तो उस टाइम पे लाइन की क्या इक्वेशन है ये निकालने का, तो ये निकाल सकते हैं, बोलो ये फॉर्मूला को, ये क्या है अपना x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, बस इस पर तो सिंपली यू गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरी सिंपल। तो क्या मिलेगा, देखो x माइनस x1, x1 कितना है 2 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -2 इज इक्वल टू y माइनस y1 1 अपॉन y2 माइनस y1 4 -1, बस इसको सॉल्व करो, यू गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन, if the line passing through how many points, if the line passing through 2 points is there, तो फॉर्मूला क्या मिला, x minus 2 upon minus 5
y माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वो लाइन की इक्वेशन तुमको उसमें मिल जाएगी। ओके, तो ये एक फॉर्म है। उसके बाद हम अगले फॉर्म की तरफ चर्चा करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद नेक्स्ट फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। दो ही फॉर्म रहेंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि अगर से हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि लाइन कितने एक्सेस को टच है, 2 एक्सेस को टच है ना। कंडीशन है क्या है, our line touching both the axes a comma 0 और b of 0 comma b। सेम इसी तरीके से करेंगे अपन कॉपी पेस्ट करके। लाइन अब अगर से ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है जो कि कितने एक्सेस को टच है, 2 एक्सेस को। ये क्या तैयार करेंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब टचिंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। सेम कंडीशन जो पिछले बार लिए थे अपन, सेम वही कंडीशन है। ठीक है साहब, कि समझो यहाँ पे डी का पॉइंट है, ये अपन ने लेट p of x, y the any point on the line L other than AB। तो अब बोलो सेम कंडीशन, इसमें कितने तुम्हारे पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले तुम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ AP, जैसे कि यहाँ पे निकाले। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ AP, ये स्लोप ऑफ AP। अब since the point A, P, B are collinear, collinear है, इसका मतलब क्या, slope of AB is equal to slope of AP। दोनों को इक्वेट करो तो सॉल्व करो तो तुमको उसका क्या मिलेगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए लाइन कितने एक्सेस को टच होना चाहिए, लाइन टचिंग both the x axis as well as y axis is there। Okay, so now we proceed to the next one। इसको अपन सॉल्व करेंगे अभी।